इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चॉपर एम्पलीफायर क्या होता है और उसे कैसे आप आंसर लिख सकते हैं अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के यूनिट 3 में ये टॉपिक है चॉपर एम्पलीफायर। ओके, तो चॉपर एम्पलीफायर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डीसी सिग्नल है तो उस डीसी सिग्नल को आप एसी सिग्नल में कन्वर्ट करिए और उसके बाद एसी एम्पलीफायर का यूज़ करके उसका एम्पलीफाई करिए, ठीक है, और उसके बाद फिर एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस चॉपर एम्पलीफायर में 3 स्टेज हैं। क्या है इसमें? 3 स्टेज हैं, तो मैं अलग से उसमें बताते जाता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेज वन में क्या कर रहे हैं हम लोग? डीसी को डीसी टू एसी कन्वर्जन हो रहा है। डीसी टू एसी कन्वर्जन हो रहा है। कैसे हो रहा है डीसी टू एसी कन्वर्जन? थ्रू मैकेनिकल स्विच। यहाँ पे एक मैकेनिकल स्विच है, मैकेनिकल स्विच। यहाँ पे एक मैकेनिकल स्विच दिया हुआ है AB। तो ये जो स्विच है ये अल्टरनेटिवली A और B पर स्विच होता रहता है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए A पर स्विच होता है, उसके बाद B पर स्विच होता है। तो जब ये A पर स्विच होता है डीसी वोल्टेज तो आपको ये वाला ग्राफ मिलता है, और जब ये B पर स्विच होता है तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल जाता है। और इसके इनपुट को हमने सेंटर ग्राउंड किया हुआ है, सेंटर को हमने टेप करके ग्राउंड में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट इसको स्विच करते हैं, जिसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस अप्लाई होता है। ये क्या है? इनपुट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, जिसकी वजह से इसके सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज इंड्यूस होता है जो कि एसी वोल्टेज होता है। एसी वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होता है और इस वोल्टेज को हमने माना है V1। अब ये जो V1 है ये सेकंड स्टेज में आ जाता है। तो पहले स्टेज में क्या हुआ? देखिए, पहले स्टेज में हमने क्या किया है? इन द फर्स्ट स्टेज वी हैव कन्वर्टेड द डीसी वोल्टेज इनटू एसी। तो हमने लिखा है डीसी टू एसी कन्वर्जन होता है फर्स्ट स्टेज में। अब इसमें आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट इज V1 एट सेकेंडरी ऑफ इनपुट ट्रांसफार्मर, एट सेकेंडरी ऑफ इनपुट ट्रांसफार्मर। तो सेकेंडरी के इनपुट ट्रांसफार्मर में हमें क्या मिलता है? एक एसी वोल्टेज मिलता है V1, एंड V1 इज एसी वोल्टेज जो हमने मैकेनिकल स्विच के थ्रू, है ना, कन्वर्ट किया है डीसी टू एसी। ओके, अब यहां के बाद सेकेंड स्टेज है, दिस इज द स्टेज 2। स्टेज 2 क्या बोलता है बताता हूं। सेकेंड है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। V1 इज एम्प्लीफाइड यूजिंग लिखना ठीक नहीं होगा, एम्प्लीफाइड बाय एन एसी एम्पलीफायर, एंड आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर V2 is then applied to, किसे अप्लाई किया जाता है? आउटपुट ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर। चलिए डायग्राम में देखते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर कहाँ है। देखिए, ये जो आपको V1 मिला इसे एम्पलीफाई किया गया है स्टेज 2 में, ठीक है, यूजिंग द एसी एम्पलीफायर। और हमें क्या मिलता है? एम्पलीफायर का आउटपुट V2 मिलता है, और V2 को हम आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी साइड में एक एसी वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? एसी वोल्टेज सेकेंडरी साइड में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यह है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपको क्या मिला? एसी वोल्टेज मिला आपको स्क्वायर्ड फॉर्म में, है ना। लेकिन इसको आप हम किस में कन्वर्ट करेंगे? V0, मतलब डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, इस तरीके का वेव फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? आउटपुट ट्रांसफार्मर के
आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा, इस तरह का वेव फॉर्म मिलेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसको भी ये जो मैकेनिकल स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, मैकेनिकल स्विच, यूजिंग दिस मैकेनिकल स्विच हम इसे कन्वर्ट करेंगे डीसी में, तो हमें इस तरीके का वेव फॉर्म यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमें कैसा वेव फॉर्म मिलेगा, इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो स्विच लगाए हैं मैकेनिकल उसको अल्टरनेटली स्विच करेंगे, मतलब एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ, तो उसके कारण हमें यहाँ पे इस तरीके का डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है। करेक्ट है। तो आप लोग देखिए जो स्टेज 3 है, दिस इज द स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होता है, AC टू DC कन्वर्जन, and output is given by V0। देखिए अब आपको क्या पता है कि चॉपर क्या होता है, चॉपर क्या करता है उसको भी लिख लेते हैं। चॉपर कन्वर्ट DC टू DC, मतलब वोल्टेज के लेवल में चेंज करता है और DC को ही DC में चेंज करता है ना। तो हमारा इनपुट क्या था, देखो यहाँ पे स्टेज 1 में इनपुट क्या है, चॉपर एम्पलीफायर का DC है, और आउटपुट भी क्या है, V0, ये क्या है आपका DC है। तो ये दोनों ही क्या है, इनपुट और आउटपुट आपके DC है, इसलिए इस एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, चॉपर एम्पलीफायर कहते हैं। समझ में आया। और इसके 3 स्टेजेस हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया तीनों स्टेज को। पहले स्टेज में DC टू AC कन्वर्जन हो रहा है। कैसे कन्वर्जन होता है, यहाँ पे हम जो VI है, दिस इज द DC इनपुट, दिस इज द DC इनपुट वोल्टेज। VI आपका DC इनपुट वोल्टेज है, आई शुड मेंशन VI हियर ऑल्सो। VI इज द DC इनपुट। अब मैकेनिकल स्विच के यूज से हम इस VI जो इनपुट वोल्टेज है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं AC में, ठीक है। तो जब AC में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, इनपुट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये वाली इसकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे सेकेंडरी, तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पे आपको AC वोल्टेज मिलता है और इसका नाम है V1। फिर स्टेज 2 में हम AC एम्पलीफायर का यूज करते हैं और वहाँ पे हम जो AC वोल्टेज मिला है V1 इसको बढ़ा करके V2 प्राप्त कर लेते हैं, और ये V2 आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अप्लाई हो जाता है। फिर सेकेंडरी में भी आपको AC वोल्टेज मिलता है, बट उस AC वोल्टेज को मैकेनिकल स्विच से कन्वर्ट करके हम डायरेक्टली DC में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका नाम दिया गया है V0। तो यहाँ पे आपके पास V0 का वेव फॉर्म ये दिया हुआ है, एंड दिस इज द वेव फॉर्म फॉर V2। इस V2 का वेव फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका AC है और ये DC है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चॉपर एम्पलीफायर, चॉपर टाइप DC एम्पलीफायर, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसका आपको डायग्राम और एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या आंसर करेंगे इसमें, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको पॉइंट देना है इसमें इंट्रोडक्शन। क्या बताना है, इंट्रोडक्शन, और चॉपर का मीनिंग समझाना है। दूसरा आपको इसका डायग्राम बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है, ठीक है। बस इतने 3 पॉइंट में आएगा, ये 5 मार्क्स का आता है जनरली, तो ये आपका कंप्लीट होता है।